बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं बहावलपुर को जनूबी पंजाब की सयाहत का महवर बनाने का ख्वाब कैसे मुमकिन होगा। हुकूमत पंजाब का बहावलपुर की पीएचए से सौतेली मां जैसा सलूक। मुसलसल तीसरे साल भी पीएचए के लिए किसी तरक्याती फंड की मंजूरी ना दी गई, बल्कि भिजवाई गई 10 स्कीमों को भी मुस्तरद कर दिया गया। इससे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे तैयब सैफ। तैयब बताएगा स्कीम्स को क्यों मुस्तरद किया गया है। पीएचए की जानिब से बहावलपुर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और इसके पार्क्स को बेहतर बनाने के लिए कुल 12 स्कीम्स तैयार की गई थी बजट से पहले और उनको हुकूमत पंजाब को भिजवाया गया था। लेकिन बदकिस्मती से उनमें से कोई एक भी स्कीम मंजूर नहीं हो सकी, बल्कि मैंगो आर्चर पार्क की ऑन गोइंग स्कीम थी, उसके लिए भी किसी किस्म के पैसे जो हैं वो फराहम नहीं किए गए। इस वक्त डीजी साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, कोई एक भी स्कीम हमारी मंजूर नहीं हो सकी, ऑन गोइंग स्कीम के पैसे नहीं आ सके, तो वो स्कीम हमारी कैसे मुकम्मल होगी और शहर के जो बाकी मामलात हैं वो किस तरह देखे जाएंगे, इस वाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा हमने तकरीबन 12 स्कीमें, जैसे आपने बताया कि 12 स्कीम्स हमने भेजी थी एडीपी में, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो उसमें सूरत हाल ये थी कि उसमें तकरीबन हमारा एक पार्क ऐसा है जो अभी तक नामुकम्मल है, हमने 10 मिलियन उसके लिए भी मांगा हुआ है। तो अभी तक तो हमारा एडीपी वाला में कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, हमारी कोई स्कीम भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। जहाँ तक एक और स्कीम है हमारे पास जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग में एक हमारी है, सेकंड फेज में हमारी एक स्कीम दी थी, उसमें तकरीबन एंड पे हमारा बजट रिलीज़ हुआ है, जिसमें ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी था, एंट्री पॉइंट्स हैं उसमें और कुछ टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स हैं। तो वो हमने तकरीबन हमें जितने फंड्स मिले थे हमने यूटिलाइज भी कर लिए हैं वो। तो बाकी जो है ना वो हम इंतज़ार में है कि शायद वो रिवाइज बजट में हमें, क्योंकि हमारे पास कुछ तकरीबन 6 हम नए पार्क इस्टेब्लिश करना थे और बाकी रेनोवेशन थी पार्क्स की। इसके अलावा कोई हमारा हमने भेजा था कि हमारा पीएचए कम्प्लेक्स बन जाए, तो साथ हमारी वो पुरानी एक स्कीम है उसे कंप्लीट करना था। तो इसमें हम यह है कि अभी वेट कर रहे हैं, वेट एंड सी के देखें कि अब क्या नेक्स्ट हमें शायद रिवाइज बजट में मिल जाइए एडीपी। फंड की कमी का सामना है। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान शहर के रिवर साइड पार्क के लिए बजट मुख्तस न हो सका। पीएचए मुल्तान की जानिब से शहर का पहला रिवर साइड पार्क बनाने का ऐलान किया गया था। पीएचए मुल्तान की जानिब से पार्क के लिए 50 करोड़ का बजट मंजूरी के लिए भेजा गया था। आपको अपडेट करें, हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान शहर के रिवर साइड पार्क के लिए बजट मुख्तस ना हो सका। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से शहर का पहला रिवर साइड पार्क बनाने का ऐलान किया गया था। पीएचए मुल्तान की जानिब से पार्क के लिए 50 करोड़ का बजट मंजूरी के लिए भेजा गया था। हुकूमत पंजाब की तरफ से जिला भर में तरक्याती काम जारी। 44 करोड़ 97,65,000 रुपए का बजट जारी। बजट से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम और तरक्याती काम होंगे। अपडेट करेंगे हाफिज साले मोहम्मद। हाफिज साले मोहम्मद बताएगा इस हवाले से। हुकूमत की तरफ से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिला में तहसील कौंसिल और दीगर वो तमाम जिला के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा बजट दिया गया। जिला बिहाड़ी के अंदर तरक्याती बजट के हवाले से तकरीबन 44 करोड़ 97,65,000 रुपए की लागत से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम और इसी तरीके से डेवलपमेंट के जितने भी तरक्याती काम हैं उनको जो है वो तकमील की मराहिल में जो है वो लाया जा रहा है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से हम जानते हैं कि वो कितने मुतमईन नजर आते हैं कि ज़िले हुकूमत जो है वो कितना काम करती हुई दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो ये पीटीआई दौर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का स्टार्ट हुआ है, इस हवाले से बिहाड़ी में म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। बिहाड़ी शहर के तमाम चौक जो पहले के बहुत ज़्यादा मतलब उजड़े हुए लग रहे थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया है और ख़ूबसूरत बनाया है। बिहाड़ी की शाहराहें मतलब रंग रोगन की गई हैं, साइडों पे मतलब सीट्स लगाई गई हैं और मैं समझता हूँ ये म्यूनसिपल कमेटी बिहाड़ी ने तारीख में आज तक सबसे ज्यादा वर्क इस दौर में किया है, जिससे हम बिल्कुल मुतमईन हैं। जी बिल्कुल, शहरी मुतमईन है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को साफ पानी की सहूलत फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का अहम फैसला सामने आया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 1 हफ्ते के अंदर शहर के तमाम वाटर प्लांट चलाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं आमिर ठोकर।
आमिर डोगर से राब्ता करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को साफ पानी की सहूलत फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का अहम फैसला। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 1 हफ्ते के अंदर शहर के तमाम वाटर प्लांट्स चलाने के अहकाम जारी कर दिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शहर भर के वाटर प्लांट्स की रिपोर्ट तलब कर ली गई। बंद पड़े हुए वाटर प्लांट्स को 1 हफ्ते में चलाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं, जिला कचहरी मुल्तान की तौसी के हवाले से काम जारी है। बार ओहदेदारान ने जिले कोर्ट्स में बिल्डिंग गिराने और नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर के हवाले से काम का जायजा लिया है। अपडेट करेंगे माहिर इमरान। जी बिल्कुल, मुल्तान जिला कचहरी तोसी के हवाले से काम जो है वो जारी है और यहाँ पे एंटी करप्शन इमारतें समेत जो दीगर इमारतें हैं उनकी पुरानी बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है और इसके बाद जो एक्सटेंशन के हवाले नई बिल्डिंग्स तमीरात होंगी। इस वक्त जो बार ओहदेदारान विजिट कर रहे हैं उस कचहरी की जो इमारतें गिराई जा रही हैं, सदर से सबसे पहले जानेंगे। इमरान रशीद सुलेरी साहब से, सर बताइएगा, काम जारी है, ये पूरा प्लान कब तक फाइनल हो जाएगा? इस वक्त तक कितनी बिल्डिंग्स को गिराया जा चुका है? जैसा कि हमने लास्ट तकरीब में कहा था कि इंशाल्लाह ताला विद इन मंथ जो है हम इन प्रीमिसेस को जो है डिसमेंटल कर देंगे। तो ये आपके सामने मौजूद है बख्शी खाना वाली बिल्डिंग। तकरीबन महीने से पहले तमाम बिल्डिंग ये प्लेन हो गई है और कल जो है हमारे ऑनरेबल रजिस्ट्रार साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी यहाँ का और एंटी करप्शन कोर्ट्स का विज़िट किया। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट या दूसरे वीक में हम इंशाल्लाह ताला यहाँ संगे बुनियाद भी रखेंगे और हमारी ये कोशिश है कि 6 मंथ में ये कम्प्लेक्स जो है कम्प्लीट हो जाए। कम्प्लेक्स में क्या चीज़ के अंदर जो है कम्प्लेक्स कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर में स्टाफ की कमी का मामला हल न हो सका। दांदरसी सेंटर के शुबा मेडिकल में लेडी डॉक्टर्स की कमी का सामना है। इस हवाले से अपडेट कर रही हैं सुहेरा तारिक। बिल्कुल, कोरोना वायरस के साथ साथ सरकारी इदारों को दीगर मसाइल जो हैं वो भी उनका भी सामना करना पड़ रहा है। इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन सेंटर जो कि जनूबी पंजाब का वाहिद इदारा है जहां पर जुल्म सितम का शिकार खवातीन को फौरी इमदाद जो है वो फराहम की जाती है। जिन खवातीन के साथ मारपीट के वाकयात पेश आते हैं उनको वहाँ पर फौरी तिबी इमदाद जो है वो भी फराहम की जाती है। लेकिन इदारे में इस वक्त स्टाफ की कमी का मसला जो है वो सर उठाने लगा है। जब से इदारा बना है, इदारे में लेडी डॉक्टर की 3 असामियां हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेडी डॉक्टर जो है वो ताहाल मौजूद है, जबकि बाकी 2 सीट्स जो हैं वो अभी तक खाली हैं जिस पर लेडी डॉक्टर्स को भर्ती नहीं किया गया। रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पर खवातीन जो हैं वो आती हैं अपने मसाइल लेकर, लेकिन लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से अक्सर परेशानी का सामना जो है वो भी करना पड़ता है। इदारे के पास तमाम तर वसाइल और सहूलियात, लेबॉर्ट्रीज और मेडिकल का अमला मौजूद है, लेकिन लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। और उसके साथ साथ दादरसी सेंटर में खवातीन को इंसाफ तो फराहम किया जाता है, लेकिन उनके लिए बजट में भी इस बार जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपए का हिस्सा जो है वो मुख्तस किया गया है। लेकिन स्टाफ की कमी के हवाले से ताहाल कोई बात नहीं की गई कि कब तक स्टाफ जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जी, कमी का मामला हल नहीं हो सका है। सुहेरा तारिक, आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में तहरीक इंसाफ का पार्टी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में कायम। जनूबी पंजाब पार्टी सेक्रेटेरिएट में सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब नूर खान भाबा की आमद हुई है। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जुनेद अनवर। जुनेद बताएगा उनका क्या कहना था इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत ताहाल जो है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट फाल ना कर सकी, ना एडिशनल आईजी और ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के दफातर का तयन हो सका, मगर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की तंजीम ने मुल्तान के अंदर अपना पार्टी सेक्रेटेरिएट जो है जनूबी पंजाब का वो कायम कर लिया है। मॉडल टाउन मुल्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपना पार्टी सेक्रेटेरिएट बनाया है, जिसके अंदर सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब का दफातर है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के दफातर, इस तरह जिलाई और सिटी तंजीम और खवातीन विंग के भी दफातर हैं जो कि यहाँ पर फाल होंगे। जबकि हुकूमत जो है ताहाल अभी तक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से किसी जगह का जो है वो अमल में ना आ सकी और ना ही जो इंतजामी अफसरान हैं उनको उनका तकर्रुर किया जा सका, मगर जो पार्टी तंजीम है वो हुकूमत से बेहतर और तेज़ नज़र आ रही है कि उन्होंने अपना जो जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट है, पार्टी सेक्रेटेरिएट, वो ना बहावलपुर सिर्फ मुल्तान के अंदर कायम कर लिया, जिसको वो
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। जिला मुल्तान में मुमकिन सैलाब के हवाले से पेश के इंतजाम के लिए 30 जून को तमाम मुतालिका महकमों को फुल स्केल एक्सरसाइजेस की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना था कि किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम महकमे अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि फ्लड बंद दुरुस्त हालत में मौजूद है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक ने। जी रजा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुमकिन तौर पर जो मानसून का सीजन है वो शुरू होने वाला है और इस हवाले से जो पहाड़ों पर होने वाली बारिशों के बाद जो दरियाओं में मुमकिन तौर पर जो तुगयानी है वो आ सकती है और इस हवाले से फ्लड की सूरत हाल जो पैदा होगी, उस हवाले से ज़िला मुल्तान में जो 126 किलोमीटर तवील दरियाई पट्टी है उस हवाले से क्या इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, जो फ्लड बंद हैं उनकी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक। सर, एक बड़ी बेल्ट है, सैकड़ों मवाज़ियात हैं दरिया के साथ साथ और फ्लड बंद हैं, तो क्या इंतजाम हैं मुमकिन फ्लड के हवाले से, क्या तैयारियां हैं, एमरजेंसी सर्विसेज की क्या सूरत हाल है? ऑलरेडी मैंने खुद भी विज़िट किया है, अकबर बंद से स्टार्ट होकर तकरीबन जलालपुर के जितने भी इलाके हैं, जो बेल्ट हमारा दरिया के साथ लग रहा है उन सबको विज़िट किया है आर्मी के साथ मिलकर। हमारी अपनी मॉक एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो गई हैं और तीसरी हमारी एक्सरसाइज है 30 जून को जो प्लान की हुई आर्मी के साथ, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। इसके अलावा जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी डिपार्टमेंट के हवाले से, रेस्क्यू की जो रिक्वायरमेंट थी, बाकी हमारे जो कोऑर्डिनेशन थी एसी लेवल पे वो भी हमने कंप्लीट कर दी है। और एक डिस्ट्रिक्ट का हमने प्लान बनाया हुआ है मैनेजमेंट का, एक हमने तहसील लेवल पे भी अलग प्लान बनाया हुआ है। उसमें जो हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है, गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसके अलावा जो प्राइवेट मशीनरीज है जो अवेलेबल है, जहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स की मशीनरी है, सबकी हमने डिटेल भी ले ली है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सब चीज़ें वो हमने फाइनल कर दी हैं। स्पेशल मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने एसीज़ को कि विलेज वाइज विलेज पे जाके, मौजे पे जाके वहाँ पे कोऑर्डिनेट करें नंबरदार्स के साथ भी और वहाँ पे जो इमाम मसाजिद हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करें और इफेक्टिवली एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर दें। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो कम से कम हो और क्विक रिस्पांस अवेलेबल हम कर सकें इमरजेंसी में। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, एसीज़ ने, सब ने कोऑर्डिनेट किया हुआ है और हमने इस चीज़ को भी देखा हुआ है कि जहाँ पे हमें कैंपिंग करनी पड़ेगी वो साइट्स भी आइडेंटिफाई हो गई हैं। सारी तैयारी हमारी कंप्लीट है, कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश हो गया है और जो रिक्वायरमेंट थी फील्ड की वो फील्ड को प्रोवाइड कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी तैयारी कंप्लीट है और हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे कोई भी इस तरह का मुमकिन सैलाब का खतरा हो। तमाम महकमे अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं। रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर शानुल हक डिवीजन में गिरां फरोशी, जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास का अहवाल बताएंगे गौहर रहमान। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से हुकूमत को 70 रुपए किलो में चीनी की फराहमी के हवाले से अहकामात जारी किए गए थे। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उन्हें फील्ड में जाने के अहकामात जारी किए हैं कि आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम की जा सके। अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में इस वक्त चीनी 80 से 85 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कमिश्नर मुल्तान ने इस हवाले से एक्शन लिया है। रोहे की खबर पर हमारे साथ शानुल हक मौजूद है। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, चीनी महंगे दामों फरोख्त हो रही है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उस तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे, क्या अहकाम जारी किए आपने? जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें लाजमन ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एक तारीख साज किस्म का फैसला दिया था जिसमें 70 रुपीज़ पर केजी के लिहाज से चीनी फरोख्त की जानी थी और कल की तारीख में अगर आप देखें तो पूरे मुल्तान डिवीजन के अंदर हमने तकरीबन 16,000 केजी जो है वो 70 रुपीज़ के ऊपर हम लोगों ने फरोख्त करवाया था। और 5 तारीख जब से ये इंस्ट्रक्शंस हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आई थी तो हम तकरीबन कोई 2 लाख केजी से ऊपर जो है फरोख्त करवा चुके हैं। जो आप बात कर रहे हैं आपका जो 80+ वाली चीज़ फरोख्त होने की, ये सारा वो वाला स्टॉक है जो कि इस ऑर्डर के आने से पहले से स्टोर कर लिया गया था। तो ये अगर कहीं पर फरोख्त होता है तो डेफिनेटली पब्लिक कंप्लेन करे, जिसके लिए मजिस्ट्रेट्स में मौजूद हैं तो उनको छापा मार के मामला तो कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उसमें इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि 70 रुपीज़ केजी पे जितना डिस्ट्रिक्ट के अंदर और डिवीजन के अंदर फैला के इसको तकसीम किया जा सके अकॉर्डिंगली किया जा रहा है। इंतजामिया कार्रवाई जारी रखेगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बहावलपुर शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए कमिश्नर बहावलपुर का बड़ा फैसला, नई इमारतों, पेट्रोल पंप्स, कंट्रोल शेड्स और भट्टा खश बनाने पर नए पौधे भी लगाने होंगे। कंट्रोल शेड्स और कमर्शियल
कमर्शियल इमारतें बनाने वाले फीकस 1000 पौधे लगाने के पाबंद होंगे। तमाम प्राइवेट नए मंसूबे पौधे लगाकर महकमा माहौलियात से NOC लेगा और फिर काम की इजाजत मिलेगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए कमिश्नर का बड़ा फैसला। नई इमारतों, पेट्रोल पंप्स, कंट्रोल शेड्स और भट्टा खर्च बनाने पर नए पौधे भी लगाने होंगे। आपको बताएं, बहावलपुर शहर में गटरों के खुले ढक्कनों का मसला हल ना हो सका। मुतादिद शहरियों को मौत के घाट उतारने और जख्मी करने वाला ये मसला देरीना मसला बन चुका है। अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। बिल्कुल, बहावलपुर शहर में गटरों के खुले ढक्कन एक देरीना मसला बन चुके हैं, जो मुतअद्दिद शहरियों की ना सिर्फ जानें जो है वो उसमें ज़ाया हो चुकी हैं, बल्कि बहुत से शहरी जो हैं, खवातीन जो हैं, बच्चे जो हैं जख्मी भी हो चुके हैं। और ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं बहावलपुर शहर में जो खुले गटरों के ढक्कनों में गिरने के बाद जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। पहले भी इस सवाल से हमने ये इशू उठाया कि बहावलपुर शहर की मुतअद्दिद शाहराहों पर जो खुले गटरों के ढक्कन है वो शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। आज मुल्तान रोड पर ऐसा ही एक गटर का ढक्कन मौजूद है जो खुला है, उसके अंदर दरख्तों की शाखें लगा के निशानदेही की है ताकि कोई उसके अंदर गिर ना चलेगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर हादसा जो है वो रूटीन बन चुका है। बताइएगा कितने दिन से ये मसला है और क्यों हल नहीं हो रहा? ये हफ्ते से डाला हुआ है, हफ्ते को चेंज किया था इसका ढक्कन, तो हफ्ते में 2 दिन लगाए, उसके बाद फिर टूट गया। इसके सरिये अंदर टूट के चले जाते हैं। एक दफे के साथ हादसा हुआ है, लेडीज साथ थी, बच्चा साथ था, आदमी के हाथों में लगी है उसको, तो फिर भी यानी कि ढक्कन चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल, इनका कहना है कि एक हफ्ते में 2 दफा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन। आपने अपडेट के इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। उच्च शरीफ का वाहिद जनरल बस स्टैंड अरसा दराज से गैर फाल होने की वजह से भूत बंगले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस हवाले से अपडेट करें नुमाइंदा रूही सज्जाद हुसैन। मौजूद हूँ उस शरीफ के वहद जनरल बस स्टैंड में। ये जनरल बस स्टैंड तकरीबन अरसा 12 से 14 साल का अरसा हो चुका है। ये ऐसे ही जनरल बस स्टैंड वीरान पड़ा हुआ है। ना सिर्फ यहाँ पर जो हुकूमत को यहाँ पर लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, बल्कि लोग भी यहाँ पर इस जनरल बस स्टैंड के फाल ना होने की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। ये जनरल बस स्टैंड अरसा दराज से गैर फाल होने की वजह से ये भूत बंगले की शक्ल अख्तियार कर चुका है। जगह जगह से इसकी दीवारें जो है ना वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। लोगों ने इस दीवारों को तोड़कर करीबी मकीनों ने यहाँ से गुजरगाहें बना ली हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अपने जानवर बांधने शुरू कर रखे हैं और जगह जगह पर इस जनरल बस स्टैंड में गंदगी और बदबू की वजह से, कूड़ा किटकट की वजह से करीबी मकीनों को भी शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ पर ये गाड़ियाँ तो आपको ये मेरे पीछे नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर गाड़ियाँ तो बेशक यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से किसी किस्म का अड्डा ये जनरल बस स्टैंड बिल्कुल ही गैर फाल है। यहाँ से कोई टाइम यहाँ से नहीं निकलता, बल्कि शहर में जो जगह जगह पर सड़कों के किनारों पर अड्डे जो लोगों ने बना रखे हैं, वहाँ से ये शाम के वक्त ये गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं और वहाँ से अपने टाइम लेकर दूसरे शहरों की तरफ रवाना होती हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये कितना अरसा हो चुका है इस जनरल बस स्टैंड को गैर फाल हुए। 14 साल हो गए। ये वीरान था, वीरान पड़ा हुआ है। ये जानवर, ये बदबू सब हार हो गए हैं। ये गाड़ियाँ भी बंद हैं, ट्रैफिक बहुत हो गई, शहरों में गाड़ियाँ नहीं जाते। अच्छा, तो आप क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये करता हूँ ये बना दें, अड्डा वीरान हो जाता है, शेड टूट गए हैं, दुकाना भी टूट गए हैं, इसको बना दें। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहरी। इनका कहना है कि हम हुकूमत से और ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटी से, हाई अथॉरिटी से ये मुतालबा करते हैं कि इस जनरल बस शरीफ का जनरल बस स्टैंड अरसा दराज से गैर फाल है। सजाद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सदर यजमान पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोश के कब्जे से 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे आपको। बहावलपुर पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सदर यजमान पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ के इलाके थाना खानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। ताजिर के अंधे कत्ल में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और लूटी हुई 3 लाख की रकम बरामद। मुलजिमान ने 3 माह कबल ताजिर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जबकि थाना खानगढ़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया है, असलहा भी बरामद हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ के इलाके थाना खानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ताजिर के अंधे कत्ल में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
आपको अपडेट करेंगे। कोटद्दू के नवाही इलाके चौक सरवर शहीद में चोरों का राज। कायम पुलिस आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो गई। चौक सरवर शहीद मोहल्ला हाजीआबाद में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान चोरी की 8 वारदातें। चोर गैंग ने 3 रातों में 2 दुकानों और 6 घरों का सफाया कर दिया। मुलजिमान लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान। आगे बढ़ते हुए आपको बताया, मियांवाली पिपला शहर की खूबसूरती के लिए ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने का प्लान तैयार। ग्रीन बेल्ट से तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। मियांवाली से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला बिलाल बिन हफीज साहब इस वक्त मियां पिपला की मार्केट का विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे सूरत हाल का भी जायजा ले रहे हैं। सर, आप जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये तहसील पिपला की ग्रीन बेल्ट है सर। जी बिल्कुल है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये बिल्कुल आपके साथ ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है सर। इस हवाले से क्या इक़दाम होने जा रहे हैं? ये हम इसको कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो ये हमने पूरी तहसील में शुरू कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे भी गंद पड़ा है वो उठा के तो हम उस जगह के ऊपर पब्लिक पार्क बना देंगे। और ये जगह वैसे भी ग्रीन बेल्ट की है, तो यहाँ पे आपने ये तजावुज़ात भी यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे कर ली हैं गुज़िश्ता 2 महीनों के अंदर। ये तजावुज़ात का यहाँ से खात्मा करके यहाँ पे पार्क बनाएंगे ताकि ये जगह की जो खूबसूरती है वो भी ख़राब ना हो और जो ग्रीन बेल्ट का मकसद है वो भी हासिल हो जाए। अच्छा सर, एक और छोटा सा सवाल है कि यहाँ पे एक सहूलत बाजार बनाया गया है एमसी की जानिब से, तहसील इंतजामिया की जानिब से उस पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। ये देखा जाए तो बहुत सारे ये अलहदा सहूलत बाजार बना हुआ है, जगह जगह पे रेडियाँ लगी हुई हैं, जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं। तो इस हवाले से क्या इंतजामिया करेगी सर? ये हम इसके ऊपर ऑपरेशन हम बार बार करते रहते हैं। ग्रीन बेल्टों की तादाद इस शहर में, पिपला शहर की जो ग्रीन बेल्ट है ये दूसरे शहरों की ग्रीन बेल्ट से कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका जो रकबा है वो कई किनालों के ऊपर है। तो अमूमन जो ग्रीन बेल्ट होती है वो फुटों के अंदर या वो उसको नापा जा सकता है मरलों के अंदर। तो यहाँ पे जो रकबा है वो तो 1-1, 1.5 एकड़ जो है वो ग्रीन बेल्ट की मद के अंदर जो है वो टाउन की प्लानिंग करते वक्त रखा गया था। और उसमें से हम जो 3 बड़े प्लाट हैं उसको अब तक वागुजार करवा के उसके ऊपर हमने फेंस लगा के उसको महफूज किया है। और जहाँ जहाँ पे हमारी फेंस लग चुकी है उसके अंदर हम प्लांटेशन कर रहे हैं ताकि वो शहर भी ग्रीन हो। तो यहाँ पर भी ये जो रकबा बचा खुचा है, 2 हमारे प्लाट अभी रहते हैं ग्रीन बेल्ट के, जिनके ऊपर अभी ताहाल लोग कब्जे भी कर रहे हैं, उसके ऊपर गंद भी फेंक रहे हैं और वहाँ पे गंदगी भी है, लाइशें भी हैं। ये सारा कुछ उठा के हम इन सबको भी कन्वर्ट करेंगे पार्क्स के अंदर। प्लांटेशन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर हेल्थ डीजी खान डॉक्टर जफर अब्बास ने आरएचसी कोटमिठन और यूसी विंग का दौरा किया। डॉक्टर जफर अब्बास ने यूसी विंग में मुमकिन फ्लड की एक्सरसाइजेस का जायजा लिया है। डायरेक्टर हेल्थ ने आरएचसी कोटमिठन में कोरोना वायरस एसओपी, सफाई और एंटी रेबीज वैक्सीन की दस्तयाबी को चेक किया है। डायरेक्टर हेल्थ का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ डीजी खान डॉक्टर जफर अब्बास ने आरएचसी कोटमिठन और यूसी विंग का दौरा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साहबजादा शुएब रजा कादरी को चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी सरगोदा डिवीजन मुकर्रर कर दिया गया। साहबजादा शुएब रजा कादरी का चेयरमैन सरगोदा डिवीजन मुकर्ररी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साहबजादा शुएब रजा कादरी का ताल्लुक मियांवाली की तहसील पिपला के इलाके हरनौली से है। साहबजादा शुएब रजा कादरी डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी के मेंबर भी रहे हैं और अरसा दराज से दीनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। साहबजादा शुएब रजा कादरी को चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी सरगोदा डिवीजन मुकर्रर कर दिया गया है। और आगे बढ़े और आपको बताएं, पीडीएमए ने मानसून के सीजन में जायद बारिशों की पेशगोई कर दी। जायद बारिशों के बाद डेंगू की अफजाइश का खतरा भी है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रूही गौहर रहमान। जी बिल्कुल, पीडीएमए और एनडीएमए की जानिब से इस साल मानसून के हवाले से जायद बारिशों की पेशनगोई की गई है और मानसून के सीजन का आइंदा चंद रोज में आगाज भी हो जाएगा। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जानिब से महकमा सेहत को खुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं कि डेंगू की अफजाइश को रोकने के हवाले से भरपूर तरीके से आगाही मुहिम भी चलाई जाए और टीमों के भी तश्कील दी जाए और कार्रवाई का आगाज भी किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके और डेंगू की वबा से बचाया जा सके। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, कोरोना भी चल रहा है, महकमा सेहत उधर भी मसरूफ है, आपने डेंगू के हवाले से भी अहकामात जारी कर दिए हैं, जायद बारिशें भी होने जा रही है, क्या कहेंगे?
थैंक यू वेरी मच जी। इशू ये है कि कोरोना के साथ साथ पैरेलल जो है डेंगू का मौसम भी जो है वो नज़दीक आने के ऊपर है, तो इसके बारे में इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहले इशू कर दी गई थी और हमारी तरफ से टीमों की तश्कील और जो सारी जो मीटिंग्स थी वो कंप्लीट कर ली गई थी। 1 जनवरी से लेके आज तक अगर आप इसको पूरा डेटा वाइज अगर आप देखें तो हमने तकरीबन 1133 टीम्स जो थी वो आउटडोर के लिए और 241 जो थी इंडोर्स के लिए हम लोगों ने तश्कील दी थी, जिन्होंने डेली बेसिस के ऊपर इंस्पेक्शंस कर रही हैं। हमारा केस रिस्पॉन्स जो है वो कंप्लीट आ रहा है और इनफैक्ट जो थोड़े बहुत हमें जो थे वो हॉटस्पॉट जो थे हमें जो पॉइंट आउट किए गए थे लाहौर की जानिब से, वो हमने कल की तारीख के अंदर 100% कंप्लीट कर लिए गए हैं। 7 के करीब हमारे पास प्रोबेबल किस्म के लोग आए थे जिनको कुछ वो थे सिम्टम्स आ रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो सारे के सारे नेगेटिव हुए और इस वक्त केस रिस्पॉन्स जो है हमारा 100% है और जो मरीजों की तादाद है पूरे डिवीजन के अंदर वो 0 के ऊपर है और तमाम टीम्स जो है तमाम हॉटस्पॉट्स कवर कर रही हैं। आज बिल्कुल कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का ये कहना है। मानसून की बारिशों की पेशगोई इतला जारी कर दी गई। गौहर रहमान आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में सरबराह शुबा अमराज बचगान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अहमद मलिक कहते हैं कि इस मौसम में असहाल की शिकायत ज्यादा हो जाती है, जिसके बारे बच्चों के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, बताएंगे अतरला शारी। बिल्कुल ऐसी कि बात करें गर्मी के हवाले से, तो गर्मी में जहां बड़े मुतासर हो रहे हैं वहां बच्चे भी जो है वो खासे मुतासर हो रहे हैं और गर्मी में बच्चों को कैसे जो है वो गर्मी से बचाना है और डायरिया और मुख्तलिफ और बीमारियों जो है उनकी क्या सूरत हाल है उसी के ऊपर बात करेंगे। हेड ऑफ पीड्स डिपार्टमेंट कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अहमद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है बच्चों में गर्मियों के हवाले से बीमारियों की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों के मौसम में बच्चों में जो बीमारियां होती हैं वो असहाल या पेचिश या दस्त कहते हैं जिनको, वो ज़्यादा हो जाती हैं। ये हर साल मतलब हिस्सा होता है इस मौसम में, ये असहाल और दस्त और पेचिश ज़्यादा हो जाते हैं और अब भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बीमारियां इस मौसम में अब आना शुरू हो जाएंगी, बल्कि कुछ आ भी रही हैं, तो जिसमें कि पानी की कमी सबसे अहम चीज़ होती है। और आजकल के जैसे हालात हैं लोगों के लिए कन्वेंस और बाकी जो मामलात हैं थोड़े रिस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, तो अगर किसी बच्चे को घर पे असहाल या पेचिश या दस्त शुरू हो जाते हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चे का जो पानी है वो पूरा रहना चाहिए। उसके लिए जो निमकोल वाला पानी होता है साशे मिल जाते हैं बाज़ार से, वहीं मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, लोकल LHV से मिल सकते हैं, तो वो लेके फ़ौरन बना के बच्चे को पानी सिप बाई सिप चम्मच के साथ या एक एक घूंट देना शुरू कर देना चाहिए। और ये जो वायरस की वजह से होती है ये भी असहाल आमतौर पर अगर बच्चे का पानी पूरा रखा जाए तो बगैर किसी दवाई के भी माशाल्लाह ये काफ़ी सारे बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि बच्चे के जो पानी है उसको कम ना होने दिया जाए। अगर बच्चे को उल्टी आती है तो 10 मिनट ठहर के फिर दोबारा पानी शुरू करते हैं, लेकिन साथ में ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे की जो न्यूट्रिशन होती है, जो ग़िज़ा होती है, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चाहे इस हाल है तो इस हालत में भी बच्चे के लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त होना चाहिए और उसे नरम और जो माए ग़िज़ा होती है उसको जारी रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर बच्चे को असहाल नहीं भी हैं तो क्योंकि हमारे सेटअप में बच्चों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया तला शारी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। पंजाब बार काउंसिल का कोरोना इमरजेंसी में मुतासर होने वाले वुकला के लिए बड़ा कदम। प्रैक्टिस न होने से मुतासर वुकला की मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट बार रहीम खान को 11 लाख की इमदादी रकम दे दी गई। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। एजेंसी में काम न होने की वजह से वुकला भी मुतासर हुए हैं और पंजाब बार काउंसिल की जानिब से वुकला की मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट बार रहीम खान को 11 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर राय मजहर हुसैन खरल हमारे साथ मौजूद है। राय साहब, कितने जो वुकला हैं उनको ये इमदादी चेक दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल ने जिस तरह दीगर अजला में कोरोना फंड के सिलसिले में चेक जारी किए हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट रहीम खां में भी वुकला के लिए 11 लाख रुपए का चेक दिया है। उस 11 लाख के लिए पंजाब बार काउंसिल की डायरेक्शन के मुताबिक जो मुस्तहिक वुकला थे उन्होंने हमें एप्लीकेशनें जमा करवाई हुई हैं। तकरीबन 315 के करीब एप्लीकेशन है। 315 एप्लीकेशंस मेरे पास जमा हैं। वो नेक्स्ट वीक में हमने वो जो चेक है बैंक में रकम कलेक्शन के लिए जमा करवा दिया है। जैसे रकम आ जाएगी तो नेक्स्ट वीक में हम वुकला में वो रकूम तकसीम करेंगे। चेक बजरिया क्रॉस चेक देंगे क्योंकि उसमें कोई अभाम पैदा ना हो कि इतनी रकम आई है वही तकसीम हो गई है, क्योंकि हर वकील साहब को जो मेंबर मौजूद मेंबर बार ने एप्लीकेशन दिया है उसको क्रॉस चेक दिया जाएगा।
اور وہ وکلا صاحبان اس میں جن کا کرونا کی وجہ سے کورٹس بند ہو گئی، کاروبار، دیگر کوئی ذرائع نہیں تھے، اور ان کے کوئی دیگر ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے انکم میں کمی آ گئی، تو پنجاب بار کونسل کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کو بھی 11 لاکھ روپے دے کر ہمیں نوازا ہے۔ 11 لاکھ روپئے دی گئے ان وکلا کے لیے جن کا کورونا ایمرجنسی کے دوران کاروبار متاثر ہوا۔ 300 سے زائد اپلیکیشن ڈسٹرکٹ 11 لاکھ کی امدادی رقم ادا کر دی گئی ہے۔ عاصم صدیق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ نشتر ہسپتال ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا مزید ایک مریض دم توڑ گیا ہے۔ اموات کی مجموعی تعداد 128 ہو گئی۔ ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں کورونا میں مبتلا زیر علاج مریضوں کی تعداد 53 ہو گئی۔ 9 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ وینٹیلیٹرز پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نشتر ہسپتال ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا مزید ایک مریض دم توڑ گیا ہے۔ آپ کو بتائیں بہاولپور میں کرونا وائرس کے حوالے سے اچھی خبر ہے، کورونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اپڈیٹ کریں گے طلعت شاری۔ جیسے کہ بہاولپور میں کرونا کا جائزہ لیں تو ڈیکریزنگ جو ٹرینڈ ہے وہ یہاں پر اور اچھی صورتحال جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ گزشتہ 3 دنوں سے کرونا سے متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں مسلسل کمی جو ہے وہ دیکھنے کو آ رہی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 لوگ جو ہیں وہ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں ضلع بہاولپور میں، اور یہ تعداد 80، 85، 90 تک روزانہ جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، اب بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اوورال اگر ہم پیشنٹس کا جائزہ لیں اب تک بہاولپور میں تو وہ 1195 لوگ جو ہیں وہ اب تک کرونا کا شکار جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور جن میں سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ 388 لوگ 388 جو مریض تھے انہوں نے کرونا کو شکست دی ہے اور ٹھیک ہو گئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یعنی 7 کیسز جو ہیں وہ 7 لوگوں نے وائرس کو شکست دی ہے اور روبہ صحت ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اور ٹوٹل اس وقت تک جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ 35 رپورٹڈ ہیں بہاولپور ضلع میں اب تک جب سے کورونا کا معاملہ مسئلہ مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ طلعت شاری، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور سروسز اور مریضوں کی سرجری کے حوالے سے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں بلال نیازی۔ بالکل ملتان میں سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال کی بات کریں، ٹاؤن ہسپتالوں کی یا RSC BHU یونٹس کی، تو ان کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے اور مریضوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے CU ہیلتھ ایکشن میں نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے تمام ہسپتالوں کے جو سربراہان ہیں ان کے حوالے سے میٹنگ بھی طلب کی گئی ہے، اور اس حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو اس کے حوالے سے جو آپ کو ٹارگٹ مہیا کیا جاتا ہے کہ اتنے پیشنٹ، اتنے جو ڈیلیوری کے پیشنٹ ہیں، اتنے کیس اگر وہ اچیو نہیں ہوئے تو جو سربراہان ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ CU ہیلتھ ملتان ڈاکٹر ارشد ملک موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق ہم انشاءاللہ اپنے ہاسپٹلز کو اپ ٹو دی مارک لے کے جائیں گے۔ یہ کرونا کی وجہ سے کچھ ڈاکٹرز کی جو تھی وہ ٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوئی کہ ہماری جو ٹینشن تھی وہ کرونا پیشنٹس پہ زیادہ تھی، لیکن اب الحمدللہ ہم نے جو OPDs بھی شروع کر دی ہیں، سرجری بھی ہونا شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں میں نے چارج سنبھالنے کے بعد پہلی میٹنگ جو کال کی ہے اس میں تمام RICs کے SMOs ہیں اور ٹاؤن ہاسپٹلز کے جو انچارجز ہیں ان کی، اور اس میں ہم نے شیڈیول بنایا ہے کہ اس میں آج 12 بجے کے بعد یعنی کہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد میرے آفس تشریف لائیں گے، وہاں ان سے میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد کل 2 بجے کے بعد ایک گروپ تشکیل دی ہے، اور اسی طرح منڈے کو 3 سیشنز ہم نے کیے ہیں، اور اس میں ان کو یہی انسٹرکشنز دی جائیں گی کہ اپنے جو ہاسپٹلز میں OPD کی تعداد بڑھائیں، اور ساتھ ہی جو ہے کرونا کی جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں گے، اور جو ہمارے ہاسپٹلز جہاں پر سرجریز ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ریفرل کی جسٹیفیکیشن دے کہ وہ اگر پیشنٹ کوئی ریفر ہوا ہے تو اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ اس میں کون سی ایسی وجہ تھی، کون سی ایسی جو سہولت میسر نہیں تھی جس کی وجہ سے اس پیشنٹ کو اس ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے مریضوں کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلال نیازی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے خطرات ملتان کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن 90 روز بھی جاری ہے۔ ملتان سے اپڈیٹ کریں گے لے ریاض۔ شہر ملتان نے 3 مقامات اور 3 علاقوں میں جہاں پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن جو لگایا گیا تھا، آج اس کا 9واں روز ہے۔ لاک ڈاؤن جو ہے 17
जून को लगाया गया था और ये 30 जून तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में अगर बात की तो मैं मौजूद हूँ मुल्तान के MDA में और इस MDA के साथ साथ मुल्तान के शाहरुख आलम और न्यू मुल्तान में मुख्तलिफ जगहों पर कनाते लगाकर बैरियर लगाकर उन्हें जो गलियाँ हैं उन्हें बंद कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको रोका जा सके। इस वक्त मैं MDA चौक पर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बैरियर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ दीगर जो इकदाम वो भी मुकम्मल तौर पर किए गए इंतजामिया की जानिब से। महकमा हेल्थ की जानिब से यहाँ पर तिबी अमला मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी एहलकार जिसमें पुलिस, सिविल डिफेंस और दीगर जो फोर्सेज हैं उनके एहलकार यहाँ पर मौजूद है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और इसमें अगर जिक्र किया जाए कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो अशिया ज़रूरिया की दुकानें अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। बहुत शुक्रिया रियाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुक करते हैं खानेवाल का। खानेवाल में स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से ताजरों का एहतजाज सामने आया है, जिस पर मार्केट्स खोल दी गई हैं। ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है, बताएंगे नदीम मुगल। इंतजामिया की जानिब से बस्ती जनशा से मुल्हिका सैनमा रोड मार्केट को स्मार्ट लॉकडाउन में बंद कर दिया था, जिसके बायस ताजरों को मुश्किलात का सामना था और ताजरों का मुतालबा था कि मार्केट को जो है वो खोला जाए। और रोही टीवी ने इस खबर की निशानदही की, इस मसाइल की निशानदही की, तो उस पर ज़िला इंतजामिया खानेवाल डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने फौरी नोटिस लेते हुए मार्केट को खुलवाने का हुक्म दिया। तो आज मार्केट खुल गई है। तो हमारे साथ वो ताजर मौजूद हैं जो गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज कर रहे थे और रोही टीवी ने वो खबर नशर की थी, तो इनसे हम जानेंगे। जी बताइएगा कि आप लोग क्या आज मार्केट खुल गई है 8 रोज़ बाद और डिप्टी कमिश्नर नोटिस लिया, तो क्या कहेंगे? हम रोही टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा एहतजाज ऐवानों तक पहुँचाया और जिसकी वजह से आज हमारी दुकानें खुल गई हैं, हम कारोबार पर आ गए हैं। जी, रोही टीवी का शुक्रिया अदा करते लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ताजर जी आप बताएं, आप क्या कहेंगे? रोही टीवी की खबर पर आज मार्केट खुल गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम मुगल, खानेवाल से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीफ इंजीनियर मैपको अब्दुल रहीम सुमरो ने राजनपुर का दौरा किया और जिला भर की कारकर्दगी के लिए मीटिंग भी की है। उनके दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे खुरम शहजाद भुट्टा। आज ही बिल्कुल इस वक्त मैं मैपको ऑफिस राजनपुर में मौजूद हूं, जहां पर आज मुल्तान से चीफ इंजीनियर मैपको यहां पर आए हैं और यहां के जो मामलात हैं उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। एक अहम मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है। इस इजलास में कौन कौन सी अहम अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस लाए गए हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, जानना चाहूँगा कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस इजलास में ज़ेर बहस लाई गई, इसके साथ साथ कौन से ऐसे अहकामात हैं जो आपने दिए हैं? आज CEO मैपको मोहतरम जनाब ताहिर ममून साहब की हिदायत पर मैं इधर राजनपुर आया हूँ एक्शन राजनपुर की कारकर्दगी देखने के लिए कि यहाँ पे रिकवरी लॉसेस की क्या पोजीशन है, बिजली चोरों के साथ जो FIR वगैरह दाखिल करवाई हैं उनका क्या स्टेटस है, या आगे हम उनके लिए क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं, उसका हम जायज़ा लेंगे। और साथ ही ये है कि आवाम को जो है ना किस तरह लोड शेडिंग से फ़ायदा दे सकते हैं, कितनी जो है ना उनको जो है ना वो सहूलत दे सकते हैं, उसके लिए भी जो है ना वो गेड़ वगैरह को भी चेक करेंगे और उधर से भी देखेंगे कि क्या मतलब है कि वजूहात हैं जिसकी वजह से कि मतलब है कि हम जितने भी आगे काम कर सकते हैं करेंगे। अच्छा सर, इस मौके पर यह भी जानना बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद भुट्टा, आपने अपडेट किया। इस हवाले से इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की फीस लेने की तारीख में तौसी कर दी गई है। इस हवाले से अपडेट कर रही है नुमाइंदा रूही अलिशबास। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की फीस भरने की तारीख में तोसी कर दी गई है। मुख्तलिफ प्रोग्राम में BA, BBA, PGD, ADA, ADC, MA और MSc के प्रोग्राम्स शामिल हैं। 30 जुलाई तक जो है तारीख में 30 जुलाई तक जो है तोसी कर दी गई है। जो स्टूडेंट्स हैं, तालिबे इल्म अपनी फीस 30 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो फीस जुर्माने के साथ जमा करवाएंगे। यूनिवर्सिटी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो डेट एक्सटेंड है वो इसलिए की गई है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उसी फीस के साथ 30 जुलाई तक फीस जमा करवा दें ताकि जो जुर्माने हैं वो ज़्यादा ना लगें और स्टूडेंट्स पे भी बर्डन ना पड़े। जी, फीस की तारीख में तौसी कर दी गई है। अलिशबास सिर्फ आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में पहली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कैमकॉन का इनेकाद किया गया। अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। कॉलेज में फर्स्ट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कैमकॉन 2020 का इनकाद किया गया, जिसमें पैथोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले ताकि मेडिकल साइंस में जो तहकीक हो रही है उससे लोगों को आगाह किया जा सके। जिसके मेहमान ख़ुसूसी इस कॉन्फ्रेंस के प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद थे। डॉक्टर साहब, किसी भी मर्ज़ के तशख़ीस के हवाले से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अहम किरदार अदा करता है। जो आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस के तहत डॉक्टरों को कितनी मदद मिल रही है कि डॉक्टर नई तहकीकात सीख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یہ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ یہاں شیخ زاید میڈیکل کالج میں ایک کیمیکل پیتھولوجی کی کانفرنس منعقد کی جائے، اور ایکچولی اس کو مارچ میں منعقد ہونا تھا، لیکن یہ اسی وائرس کی وجہ سے اور کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے یہ کانفرنس کو انعقاد ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن اس کے باوجود پھر انٹرنیٹ فیسلٹیز اور آن لائن جو ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور کیمیکل پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ نے مل کے ایک ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اس میں پورے ملک سے جو پروفیسرز ہیں پیتھولوجی کے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف شعبوں میں، پشاور سے کراچی تک وہ حصہ لے رہے ہیں، اور اس سے یہ مقالے پڑھے جائیں گے علمی اور تحقیقی، ان کا آپس میں جو ہے وہ شیئرنگ ہوگی، اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا کافی اہم یہ موقع ملے گا۔ اور اس میں پیشنٹس کی کیئر، کیمیکل پیتھولوجی کے حوالے سے ٹیسٹ جو ہے، خاص طور پہ اس کووڈ پینڈیمک میں بھی بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو کہ مریض کو اگر اس کی ارلی تشخیص ہو جائے تو اس کو پیچیدگیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کیمیکل پیتھولوجی کا اس وبا کے دوران بھی بہت ہی اہم رول ہے، اور اس میں جو پوری ٹیم ہے، پروفیسر عبد الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔